कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रोलिंग एक्शन। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देशवासियों को। आज यहाँ पर जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। कहा कि इस देश में अभी कम्युनल सिविल कोड चल रहा है, हमें सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या ये संकेत और संदेश यूसीसी की तरफ था? दूसरी तरफ कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो ऐसा ही मन मर गया था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था। अच्छा, ये 11वां साल है, लेकिन लोगों का जीवन बेहतर होने की जगह बदतर होते जा रही है। अरे हाँ भाई हाँ। जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। देखिए वो बंदर का बेटा है। पोल की तरफ जाए। आपके पास 303 सीटें थी, तब भी यही नारे दे रहे थे, खोखले नारे। अब आपकी 240 हो गई, तब भी यही खोखले नारे दे रहे हैं। वन नेशन वन फ्रेंड, वन नेशन वन अदानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं उधर लाल किले में पीएम के संबोधन के दौरान वीआईपी दीर्घा की 5वीं कतार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मार रहे हैं यूसीसी पे, मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से ही आ रहे हैं, 67 साल तक 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए, बांग्लादेश। और सही पकड़े हैं। देखिए मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है। मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई। वैसे मेहरम पर शायद दर्शकों को ना पता हो तो बता दूं, एक व्यवस्था ये थी कि अगर हज के ऊपर 2 या 3 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं, पुरुष के ही छत्र छाया में जा सकती हैं, उसे मेहरम कहते थे। वैसे इसे पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं बोला जाता था, ये भी एक षड्यंत्र था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। होना चाहिए। सरकार के इस फैसले से आप लोग साथ रहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से, प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया, जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई हो। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में रोज आती हो तुम।